एक मौका है जिससे आप एटलीस्ट कैमरा को फेस करेंगे। तो मैंने छोटे-छोटे रोल से शुरुआत की। वहाँ पे जी। सेट पे जाता था और शायद एक ही दिन का काम होता था। इस तरह की चीज़ें हुई और मन बहुत दुखता था, काफ़ी दिल दुखता था। लेकिन देयर इज़ नथिंग मच यू कैन डू अबाउट इट। सो यू हैव टू कीप गोइंग ऑन। लेकिन बट या इट्स कूल, दैट्स लाइफ। खाना कहाँ से लाऊँगा? ये सब मेरे दिमाग में कॉन्स्टेंटली चलते रहता था कि कई बार 2-2 3-3 महीने किराया नहीं दिया, किसी से उधार लिया तो उधार चुकाना है। आश्रम 1, आश्रम 2 के बाद अब आश्रम 3 भी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा है और हमारे साथ है आश्रम के गोपा स्वामी। चंदन जी, वेलकम टू बॉलीवुड नाउ, आपका स्वागत है। नमस्कार, स्वागत। मुझे धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आपने मुझे अपने शो पे बुलाया। जी, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आपकी जर्नी आश्रम के साथ किस तरह से आपकी ये जर्नी शुरू हुई? किस तरह से शुरुआत हुई? सारी चीज़ें जानना चाहेंगे। देखिए, सबसे पहले इस शो की जो कास्टिंग डायरेक्टर हैं, श्रुति महाजन, जी, उन्होंने मुझे इस शो के लिए इनवाइट किया। उन्होंने बोला कि प्रकाश झा जो हैं, वो एक शो बना रहे हैं आश्रम करके और वो चाहते हैं कि आप इस शो में कुछ एक्टिंग करें। जी, एक बहुत बढ़िया रोल है, आपको करना चाहिए। तो मैं प्रकाश जी से मिलने गया जी, और उन्होंने मुझे कहानी सुनाई, आश्रम का पूरा स्क्रिप्ट उन्होंने नरेट किया, आइडिया वगैरह। ये 2019 की बात है, इसी दौरान अराउंड मई-जून की बात है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि बॉबी सर जो हैं इसमें बाबा का रोल कर रहे हैं और जी, बॉबी के साथ जो दूसरा रोल है, जो आश्रम पूरा संचालन, जो आश्रम पूरा कंट्रोल करता है, वो आपका रोल है। तो कोई डाउट था ही नहीं क्योंकि प्रकाश झा खुद डायरेक्ट कर रहे थे, उन्होंने स्क्रिप्ट लिखी है और एक बड़ा शो था मेरे लिए। और 2019 3 साल पहले एक्चुअली शोज़ का इतना बोलबाला तो था नहीं। जी, मतलब बन रहे थे, बट जी, इट वाज़ नाउ इट्स लाइक अ फायर, लाइक नाउ देयर आर सो मेनी शोज़, पीपल आर वाचिंग इट ऑल द टाइम। जी, सो दैट्स हाउ इट बिगैन विद आश्रम, शुरू हुआ। जी। प्रकाश झा किस किस्म के डायरेक्टर है? हम कहेंगे इतनी सारी अच्छी से अच्छी फ़िल्में बनाई हैं, इतनी बड़ी-बड़ी फ़िल्में। वाज़ इट डिफिकल्ट टू वर्क विद हिम? कहाँ आपको लगता था कि कुछ थोड़े से डिफिकल्ट डायरेक्टर है, काफ़ी साइलेंट है? नहीं, 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 ऐसा कुछ नहीं था। हालाँकि प्रकाश जी के कहर से काफ़ी लोग सेट पे डरते हैं, जी, लेकिन मुझे ऐसा कभी ना ऐसा कुछ एहसास हुआ, ना मुझे कभी ऐसा मौका मिला। मुझे लगता है कि वो मज़दूरों की तरह काम करते हैं सेट पे। जी, और अगर आप उनकी जर्नी देखेंगे, पिछले 50 सालों से आई थिंक वो फ़िल्में बना रहे हैं, उन्होंने डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाई हैं, उन्होंने दूरदर्शन के टीवी शोज़ बनाए हैं, फिर उन्होंने फ़िल्में बनाई, इतनी बड़ी-बड़ी फ़िल्में, खुद एक्टिंग भी करते हैं फ़िल्मों में, शॉर्ट फ़िल्म्स में। तो वो एक कंप्लीट आर्टिस्ट हैं, एक एक सिनेमा के मज़दूर हैं और इतना कुछ करने के बाद उन्होंने इतना नाम कमाया है, इतनी बड़ी-बड़ी फ़िल्में बनाई हैं। ही इज़ बीन एन एक्टिविस्ट, ही इज़ बीन अ पॉलिटिशियन, बिज़नेसमैन, सब कुछ करने के बाद भी, अभी भी वो सेट पे जब रहते हैं तो जैसे मैंने कहा कि वो हर चीज़ में इंटरेस्ट लेते हैं। वो कैमरा करते हैं, कैमरा की ट्रॉली भी खींचते हैं, कॉस्ट्यूम पे ध्यान देते हैं, प्रोडक्शन डिज़ाइन क्या है उस दिन का, कौन-कौन आ रहा है, कितने लोग होंगे सेट पे, कास्टिंग, ये वो, एडिटिंग, डबिंग पे खुद आते हैं जब डबिंग होती है सारे एक्टर्स की। तो इतना इन्वॉल्व रहना एक आम इंसान के लिए बहुत मुश्किल होता है कि जनरली डायरेक्टर्स कई बार हाथ से छूट जाता है, बिज़ी हो जाते हैं या थक जाते हैं। लेकिन वो कभी मैंने उनके चेहरे पे थकान भी नहीं देखी या वो सेट पे हमेशा सबसे पहले आना और सबसे लास्ट में जाना। तो जी, ये सब मतलब इंस्पायरिंग है मतलब। जी, और इट वाज़ नेवर डिफिकल्ट टू टफ। आई थिंक जी, ही गॉट सो मच एनर्जी, जी। सो मच टू लर्न फॉर मी इन माय अपकमिंग करियर। आपका मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट कुछ रहा बॉबी देओल के साथ में, बाबा के साथ में, कुछ मेमोरीज़ जो सबसे ज़्यादा मेमोरेबल रहा? हाँ, नहीं मैं ये कह रहा था कि बॉबी सर के साथ हर दिन ऐसे ही गुज़रता था कि जैसे आप किसी दोस्त के साथ काम कर रहे हैं। जी, मतलब इतने ही इज़ बीन अ स्टार फॉर इयर्स। आई मीन बॉबी देओल, आई रिमेंबर व्हेन आई वाज़ इन स्कूल, जब मैं स्कूल में था, 11वीं से 12वीं में गया था और मैं बोर्ड्स की तैयारी कर रहा था, तब उनकी फ़िल्म बरसात आई थी और मैं स्कूल से भाग के उनकी फ़िल्म देखने गया था, बरसात, गुप्त, सोल्जर वगैरह-वगैरह। जी, और आज इतने सालों बाद उनके साथ खुद काम करने का मौका मिल रहा है। तो इट वाज़ अमेज़िंग एंड उनमें कभी कोई मतलब उनमें एक कोई अहम नहीं है, कोई मतलब देयर इज़ नो एटीट्यूड, नथिंग। ही इज़ लाइक अ नॉर्मल पर्सन एंड ही कम्स ऑन सेट एंड वी यूज्ड टू रिहर्स फॉर आवर्स एंड देन ओवर द टाइम हम लोग बड़े अच्छे दोस्त बन गए। इनफैक्ट जब हम लोग का लॉकडाउन हुआ था 2 साल पहले तो वो ऑलमोस्ट हर रोज़ हम लोग फ़ोन पे बात करते थे। वो
पूछते रहते थे कि कुछ चाहिए कि नहीं, लाइक ही यूज्ड टू लुक आफ्टर मी। राइट। तो अभी तो मतलब घर वाला रिश्ता हो गया उनके साथ। आश्रम 1 की बात करें, 2 की बात करें और अब 3 के थोड़े से रिव्यूज ऐसे भी देखने को मिले कि कुछ लोगों ने कहा कि लोगों ने पसंद बहुत किया है, लेकिन कुछ लोगों ने ये कहा कि ये दोनों पार्ट से कंपेयर करें तो चीजें फिर से रिपीटेटिव उनको लगी है और कुछ लोगों को हाँ, फर्स्ट पार्ट थोड़ा सा स्लो भी लगा है। हाँ। ऐसे भी कुछ रिव्यूज आए हैं, तो आपको मिले ऐसे रिव्यूज के लोगों से? हाँ, ये तो बिल्कुल आई मीन ऑडियंस हो, रिव्यूज, क्रिटिक्स, आई मीन एवरीबॉडी हैज देयर ओपिनियन एंड दे आर एंटाइटल्ड टू देयर ओपिनियन, और लग ही सकता है काफी लोगों को काफी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, कुछ लोग को लगा कि थोड़ा ऐसा है, थोड़ा इट्स लिटिल लेंदियर, और तो आई थिंक इट्स फाइन, आई मीन देयर इज नथिंग एज एन एक्टर, क्योंकि मेरा काम है अपना रोल जो मुझे दिया गया है वो बड़े ही शिद्दत के साथ और पूरे लगन के साथ करूं, जो मैंने किया है। जी। और मुझे कहीं से ये सुनने मिला नहीं है कि भोपा स्वामी का कहीं भी पारा कम हुआ है, उसका पारा ऊपर ही गया है। और तो इट इज वेरी दिस थिंग, बट या एवरीबॉडी इज एंटाइटल्ड टू द ओपिनियंस, क्रिटिक्स, रिव्यूज, सब सर आंखों पे, जो जैसा चाहे सोच सकते हैं, बिल्कुल उनको पूरी आजादी है। लेकिन अगर वो कमियां जो हमको बताई गई हैं, विल वर्क ऑन इट, एंड आश्रम सीजन 4 और अच्छा हो और वो कमियां पूरी की जाए, ये भी कोशिश की जाएगी, आई एम श्योर। और बॉबी देओल का जो रियल कैरेक्टर था, जिस तरह से वो फ़िल्में करते थे, बड़े बाल और एकदम मॉडर्न, तो एकदम इसमें लगा कि आश्रम में बॉबी देओल जब फर्स्ट टाइम आपको पता चला कि बाबा बॉबी देओल प्ले करेंगे, तो आपको लगा कि ये थोड़ा-सा अजीब-सा हो गया है कि बॉबी कैसे करेंगे, कि उनको हमें हमेशा एक वो वेस्टर्न मॉडर्न वैसे बड़े बाल। करेक्ट। जी। बॉबी सर को तो हम लोग हमेशा वैसे ही जानते हैं कि लाइक दोस फैशनेबल फैशन। शेड्स, और उनको उनको चश्मों का बड़ा शौक है। उनके पास ही हैज मेनी 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 शेड्स, ही कलेक्ट शेड्स। जी। तो उनको चश्मों का बड़ा शौक है, और उनके फैशन जो रहता था उस जमाने में, और ऑब्वियसली ये तो सबको लगा ही होगा, ऑडियंस को भी, यार बॉबी देओल एक सीरियस प्रकाश झा जैसे फिल्म मेकर के शो में फ्रंट फेस जी। जो शो के करता धरता है। लेकिन ये दाद देनी पड़ेगी प्रकाश जी की, उन्होंने एक इतनी दूरंदेशी दिखाई, और एक अजीब सा, मतलब कुछ किसी को अनइमेजिनेबल कास्टिंग जो उन्होंने की है बॉबी देओल के साथ। जी। क्योंकि उनका जो चार्म है, आई थिंक उनका जो इस कैरेक्टर का जो एक चार्म है, मतलब बाबा निराला, जो हाँ। मतलब उसके चेहरे पे एक होना चाहिए ना, कि मतलब एक खूबसूरत, वेरी गुड लुकिंग, डैशिंग पर्सनालिटी, who would when he walk in and people would probably look at him, जी। you know and I think that worked for the character, and I think it's the director's vision, which जैसे बोलते हैं ना फिल्मों में डायरेक्टर का एक विजन होता जी। है, ये एकदम बिल्कुल प्रकाश जी का विजन था कि उन्होंने ये सोचा, और बॉबी देओल उस पे एकदम पूरी तरह खरे उतरे एकदम। सबसे ज्यादा जो है आश्रम में बॉबी के किरदार को और आपके किरदार को बहुत ज्यादा पसंद किया गया, लोगों ने प्यार दिया। आप क्या कहेंगे अबाउट, जी। इतना प्यार ये दो कैरेक्टर को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस मिला है, आपको लगता है? हाँ, बात तो सही है। ये बात मैं नकारूँगा नहीं, क्योंकि मैं पिछले 2 हफ्ते से, मतलब जब पहला सीज़न या दूसरा सीज़न आया था, तब एक अजीब-सा माहौल हो गया, तब लॉकडाउन के अंदर वो शो इतना बड़ा हिट हो गया था, जिसमें मतलब करोड़ों लोगों ने देखा। और अब जब दुनिया खुल गई है एक तरह से, जी। और सीज़न 3, ये बहुत कम हुआ है कि एक इंडिया में अभी तक 3 साल या 4 साल से एक शो का जो दौर चला है, मतलब ओटीटीज़ का, जी। जी। उसमें आई थिंक आश्रम में एक ऐसा शो है जिसके इतने सारे करोड़ों व्यूअर्स, जी। और टियर 2, टियर 3, टियर 4 सिटीज़ के व्यूअर्स, मतलब नॉट जस्ट पीपल हू आर पेइंग फॉर एन ऐप। मतलब ऐसे कितने लोग हैं जो ऐप अफोर्ड नहीं कर सकते अभी भी हमारे देश में, जो साल भर का 1500 रुपए या 1200 रुपए या 200 रुपए महीना भी नहीं दे सकते। जी। और एमएक्स प्लेयर एक ऐसा ऐप है जो फ्री में है, तो जी। आप जहाँ पे सिर्फ अगर आपके पास डेटा है तो आप ये शो देख सकते हैं। जी। तो देश के कोने-कोने में, इनफैक्ट मैं अभी 1-2 दिन में एक बार इंस्टाग्राम पे लाइव पे गया था, तो मैंने काफ़ी रियल जो ऑडियंस है उनके साथ इंटरैक्ट किया, जो देश के कोने-कोने में बैठे हैं। वो जी। जालंधर था, चंडीगढ़ और चित्तौड़गढ़, सागर, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कहाँ-कहाँ से लोग आ रहे थे, और मतलब उनकी और वो बात कर रहे थे और बोल रहे थे कि भोपा स्वामी कितना पसंद आया, शो कितना पसंद आया। जी। इट्स इनसेन। So it is true, जी। and the kind of love people are showering on social media is
अमेजिंग, अमेजिंग। जी। जो फिल्मी बैकग्राउंड से नहीं आते, खास करके उनके लिए आप क्या कहेंगे कि इट्स वेरी डिफिकल्ट उनके लिए फील्ड में घुसना, एक्टिंग में घुसना काफ़ी मुश्किल है उनके लिए? जी, जी, जी। देखिए मुश्किल तो हर चीज़ है, अगर आप इंजीनियर, डॉक्टर या आर्किटेक्ट या डिज़ाइनर कुछ भी बनना चाहें, अगर आप अच्छे अच्छे कॉलेज में अगर आपको दाखिला चाहिए और अच्छे इंस्टीट्यूट में आपको दाखिला चाहिए, अगर आप सबसे अच्छे कॉलेज में डेंटिस्ट बनना चाहते हैं या कुछ भी बनना चाहते हैं, तो आपको पढ़ाई करनी पड़ती है, आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। देन यू हैव टू रीच द टॉप, गेट द बेस्ट मार्क्स टू गेट इंटू अ कॉलेज। तो अभिनय में भी वैसा ही है, अगर आप बाहर से हैं तो मैं आपको यही बताऊँगा कि बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत है। इसके लिए आपको बहुत सारा पेशेंस चाहिए। आपको क्योंकि एक्टिंग इज़ ऑल अबाउट रिजेक्शन। जी। आप हज़ारों ऑडिशंस देंगे, सालों-साल आप अभिनय करते रहेंगे, लेकिन रिटर्न्स आपको कुछ नहीं मिलता है शुरू-शुरू में। लेकिन आपको लगता है कि यार जिसमें रिटर्न्स नहीं है उसमें कैसे हम अपना इतना समय वेस्ट करें, ऐसा नहीं लगना चाहिए। जी। क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिसको आपको सालों-साल करते रहना है। तब जाके और अगर आप फ़िल्म इंडस्ट्री के अंदर भी हैं, अगर आप किसी फ़ैमिली से आते हैं और आप इम्पोर्टेंट फ़ैमिली से हैं, आपके माँ-बाबा या कोई भी बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, कुछ भी हैं, लेकिन फिर भी उनके लिए भी उतना ही मुश्किल होता है। शायद उनको पहला मौका मिल जाए आराम से, आसानी से, लेकिन जब तक आप हर फ़िल्म में आपको एक्टिंग के चॉप्स दिखाने पड़ेंगे, आपको एक्टिंग का खेल दिखाना पड़ेगा, आपको हिट देनी पड़ेगी, ऑडियंस की वाह-वाही बटोरनी पड़ेगी, तब जाके आप करियर में कंटिन्यू कर सकते हैं। हम जानते हैं कितने एग्ज़ाम्पल्स हैं ओवर द ईयर जो पहली फ़िल्म में बहुत बड़े स्टार बन गए, लेकिन धीरे-धीरे दे वेंट आउट बिकॉज़ यू नीड द ऑडियंसेस लाइकिंग, ऑडियंस आपको पसंद करनी चाहिए तब जाके। और आप देखेंगे कितने एक्टर्स हैं जो बाहर से आए हैं, जैसे इरफान खान साहब हो गए। जी। जी। वो एक ऐसे हस्ती थे जो कहाँ से कहाँ पहुँचे। और क्यों? क्योंकि दर्शकों ने उनको अपने सर पे बिठाया। ये दर्शक ही है जो माई-बाप होता है। तो उसमें आप घर के अंदर हो या घर के बाहर, जब तक दर्शक आपको पसंद नहीं करेंगे, आप कुछ नहीं कर सकते। वो कोई भी हो सकता है वो, तो ऐसा है। आपको कितने रिजेक्शंस आए जब आपने शुरुआत की? काफ़ी डिफिकल्ट रहा आपके लिए? कहीं ऐसे ऐसी चीज़ें हुई कि आपको भी रिजेक्शंस कहीं सहना पड़ा? हाँ, हाँ, बहुत ऐसे तो रिजेक्शन की कहानी अनगिनत है। जब शुरू-शुरू में मैं आया और फ़िल्मों में मैं ऑडिशंस वगैरह दिए, डायरेक्टरों से मिलना और छोटे-छोटे रोल के लिए मैं कोशिश करता था क्योंकि ऑब्वियसली अ, मुझे फ़िल्मों में काम करना था। तो शुरू-शुरू में तो आपको एकदम छोटे-छोटे रोल मिलते थे। कहीं रिपोर्टर बन गए, कहीं जर्नलिस्ट बन गए, कहीं वेटर बन गए, कहीं हुँ। डॉक्टर बन गए, कहीं हॉस्पिटल में खड़े हैं, वार्ड बॉय बन गए। इस तरह के रोल कर के आपको शुरुआत में मिलते हैं। जी। तो उसमें आपको मन छोटा नहीं करना होता है, तो मैं करता था और बड़े दिल से करता था क्योंकि मुझे लगता है ये पहली सीढ़ी है और ये एक मौका है जिससे आप एटलीस्ट कैमरा को फेस करेंगे। तो मैंने छोटे-छोटे रोल से शुरुआत की। वहाँ पे जी। सेट पे जाता था और शायद एक ही दिन का काम होता था। तो मैं शुरू-शुरू में फ़िल्मों में एक्स्ट्रास के रोल भी किए मैंने काफ़ी फ़िल्मों में। जी। 1 दिन का काम होता था, आपको ₹700 पर डे मिलता था और दिन के तो उस पे मैंने अपनी शुरुआत की लेकिन कभी उस काम को छोटा नहीं माना। शायद इसलिए अब साल लगते हैं आपको, मुझे भी यहाँ तक पहुँचने में 14-15 साल लगे। लेकिन मैंने कभी किसी काम को छोटा नहीं माना और करते गया जो भी मिला मुझे बड़े दिल से और पूरे श्रद्धा से। आई ऑलवेज़ थैंक्ड फॉर व्हाटएवर इट वाज़ गिवन टू मी एंड दैट्स व्हेन यू सी द रिजल्ट्स। लेकिन कई लोग होते हैं कि वो पहले ही हार मान जाते हैं कि यार छोटे-छोटे रोल में लोग क्या सोचेंगे? मैं ऐसे दिखूँगा, वैसे दिखूँगा। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए, तो मैंने भी ऐसा सोचा नहीं कभी। लेकिन हाँ, कठिनाइयाँ बहुत थी, बहुत सारे रिजेक्शन हुए, बहुत फ़िल्मों में रोल कट गए। पोस्टर से चेहरा हट गया, जी। फ़िल्मों से कहीं नाम हट गया। इस तरह की चीज़ें हुई और मन बहुत दुखता था, काफ़ी दिल दुखता था। लेकिन देयर इज़ नथिंग मच यू कैन डू अबाउट इट, सो यू हैव टू कीप गोइंग ऑन। लेकिन बट या इट्स कूल दैट्स लाइफ, ओके। आपका एग्ज़ाम्पल देखकर हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह से कोई परिवार का होता है, प्रोड्यूसर का बेटा है या फ़िल्म इंडस्ट्री को बिलॉन्ग करता है, उनके लिए काफ़ी आसान हो जाता है। कंपैरेटिवली जो फ़िल्मी बैकग्राउंड का नहीं है, जो न्यूकमर है, उसके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट है ये राह चुनना। जिस तरह से छोटे रोल्स आपने कहा कि मिलते रहे करियर में और इतनी माने जी, इतने सारे डिफ़िकल्टीज़ के बाद भी आप
आप जिस तरह से आगे आए, आपने हार नहीं मानी, और लोग कुछ हार जी। मान जाते हैं। हम कह सकते हाँ। हैं कि फिल्म इंडस्ट्री के जो है उनके लिए काफी इजी हो जाता है कंपैरेटिव। हाँ, वही मैं कह रहा था। देखिए ईज़ी तो होता है कि आपको कई बार क्या होता है कि जब मैं शुरू-शुरू में आया था तो मुझे चिंता रहती थी कि इस महीने का किराया कहाँ से आएगा? मैं अगले दिन मेरे बस का किराया कहाँ से लाऊँगा? खाना कहाँ से लाऊँगा? ये सब मेरे दिमाग में कॉन्स्टेंटली चलते रहता था कि कई बार 2-2 3-3 महीने किराया नहीं दिया, किसी से उधार लिया तो उधार चुकाना है। तो ये सब इज़ कॉन्स्टेंटली प्लेइंग ऑन योर माइंड बट व्हाट यू फोकस ऑन कि यार मुझे अभिनय करते रहना है, ये मुझे छोड़ना नहीं है। तो वहाँ पे शायद अभिनेता या अभिनेत्री जो एक संपन्न परिवार से आते हैं, तो उनके लिए थोड़ा आसान होता है कि उनको अगले दिन का सोचना नहीं पड़ता कि जैसे अगर मेरे पास कुछ गिनती के कपड़े थे जो मैं घुमा-घुमा के पहनता था ऑडिशन में जाने के लिए और लोकल ट्रेन में चढ़ता था तो वो पूरे पसीने से वो पूरा उसकी इस्त्री खराब हो जाती थी। तो फिर मैंने वो इस्त्री वाले शर्ट बैग में रख के चलने लगा और किसी बस स्टॉप पे पीछे जाके खड़े होके चेंज करना या कहीं बाथरूम में जाके चेंज करना। और ये हर कोई करता है, ये सिर्फ़ मैं ऐसे नहीं करता कि मैं बहुत महान हूँ। ये कोई भी एक्टर जो आज मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मेरी आवाज़ पहुँच रही है। ऐसे हर एक्टर की यही कहानी होगी जो बाहर से आया है, जो बहुत संपन्न नहीं है। सेम जर्नी होती है उनकी। तो उसमें कुछ लोगों के लिए जर्नी आसान हो जाती है जहाँ पे आपको घर जाके माँ के हाथ का गरम खाना मिलता है या ऊपर भगवान की दी हुई एक छत मिलती है, एसी चल रहा है, आप गाड़ी निकाल के रात को घूमने चले गए, तो आपका माइंड खाली हो जाता है। आप बिकॉज़ ये भी एक काम है ना, सुबह से शाम तक का काम ढूँढ रहे हैं धूप में और पसीने में और फिर आप कहाँ जाएँगे? घर जाते हैं तो सारी प्रॉब्लम आपको फिर से अटैक करती है, कल किराया देना है, ये करना है, चावल नहीं है, आटा नहीं है, दाल नहीं है। वो एक बहुत बड़ी आसानी हो जाती है क्योंकि आपका दिमाग एटलीस्ट शाम को शांत हो जाता है। लेकिन बट देन दैट्स लाइफ सम पीपल हैव चॉइसेस, सम हैव डोंट, बट यू हैव टू कीप गोइंग ऑन इवन दो यू डोंट हैव दिस चॉइसेस। सो आई केप्ट गोइंग ऑन इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस। जी। आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की बात करें तो और किस चीज में आप अभी ज्यादा दिलचस्पी रखेंगे? क्या ऐसा कुछ प्लान किया है, मुझे ये करना है या ये नहीं करना है? हाँ, हाँ, बिल्कुल मैंने बहुत लाइफ में काफ़ी सपने देख रखे हैं, वो सारे सपने पूरे करने हैं। जी, मैं अभी एक शो कर रहा हूँ अमेज़न का। जी, शो का नाम है शहर लखोट, जो नवदीप सिंह डायरेक्ट कर रहे हैं और काफ़ी मज़ेदार और काफ़ी बड़ा शो है मेरे लिए जी। और वो अभी मैं शूट कर रहा हूँ। इनफैक्ट मैं उस शूटिंग के लिए आया हुआ हूँ अभी उदयपुर और उसके बाद मैं ऐसे काफ़ी शोज़ मेरे पास आ रहे हैं, लेकिन मैं चुन के काम कर रहा हूँ क्योंकि आई वांट टू बी रिस्पांसिबल एक्टर एंड डू कि हर रोल करूँ और हर रोल उतना ही यादगार हो जितना पहले वाला था। और ये कर रहा हूँ और दूसरी चीज़ है मैं फ़िल्में बनाना चाहता हूँ। वाह! तो कोशिश है कि मैं खुद की अपनी फ़िल्में बनाऊँ, तो मैं लिखता भी हूँ। मैंने काफ़ी शॉर्ट फ़िल्म्स वग़ैरह बनाई हैं जी, और वो काफ़ी इंटरनेशनल फ़िल्म फेस्टिवल में सराही भी गई है और अभी मैं अपनी फ़िल्में बनाना भी शुरू कर रहा हूँ और करा है, जो भी है। सो आई एम गोइंग टू टेल माय ओन फ़िल्म्स, डायरेक्ट, एक्ट लाइक राज कपूर मेरे बहुत मनपसंद डायरेक्टर हैं राज कपूर साहब, गुरुदत्त साहब। ये मेरे बड़े ही पसंदीदा डायरेक्टर हैं क्योंकि वो डायरेक्टर हैं जो एक्ट भी करते हैं और फ़िल्में भी बनाते थे, प्रोड्यूस भी करते थे। तो उनके जैसा कमल हासन जी, जो सो आई वांट टू बी लाइक देम, Raj and Guru and Kamal. So that's my next step. I want to act, direct, produce my own films. जी। बहुत-बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, और जिस तरह से लोगों ने भोपा स्वामी को प्यार दिया है, हम यही उम्मीद करते हैं कि लोग इसी तरह से आपको प्यार करते ही रहेंगे, और आशा थैंक यू, यही थैंक यू। आशीर्वाद आपके सबका बार-बार रहेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। थैंक यू सो मच और जो भी दर्शक ये शो देख रहे हैं आप सबका शुक्रिया और मैं चाहूँगा आपका आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे और मैं ऐसे ही शोज़ और करता रहूँ और आगे बढ़ता रहूँ और आपका मनोरंजन करता रहूँ। बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर।